नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। सड़क हादसे में 2 शिक्षकों की मौत के बाद गुस्साए अधिवक्ताओं ने जमकर किया विरोध, कार्रवाई की हुई मांग। दिल का दौरा पड़ने से ई-रिक्शा चालक की हुई मौत। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने उपचुनाव में भाजपा की जीत का किया दावा, मुख्यमंत्री के नारे का किया समर्थन। और डीएवी पीजी कॉलेज में विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने सांसद खेलकूद प्रतियोगिता का किया उद्घाटन। और अब खबरें विस्तार से। सड़क हादसे में 2 शिक्षकों की मौत के बाद गुस्साए अधिवक्ताओं ने जमकर विरोध किया और कार्रवाई की मांग की। वरिष्ठ अधिवक्ता केसरी सिंह के पुत्र व उनके सहयोगी का थाना चौबेपुर अंतर्गत एक्सीडेंट हो जाने पर पोस्टमार्टम हाउस पर उनके हत्या का आरोप लगाते हुए अधिवक्ताओं ने गेट बंद कर दिया और मांग करने लगे कि जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है उसका तत्काल नंबर पता कर परिवारजनों को सूचित किया जाए। बता दें कि वाराणसी गाजीपुर हाईवे पर चौबेपुर थाना क्षेत्र के डुबकियां बाजार में रविवार देर रात सड़क हादसे में बाइक सवार शिक्षकों की मौत हो गई। उनकी तेज रफ्तार बाइक को किसी वाहन ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। इसके बाद दोनों सड़क पर जा गिरे और वाहन उन्हें रौंदते हुए निकल गया। दोनों सिर और शरीर में कई गंभीर चोटें लगीं। सूचना पर जुटे आसपास के लोगों ने पुलिस को जानकारी दी। चौबेपुर पुलिस दोनों को लहूलुहान हालत में अस्पताल ले गई, जहां जांच के बाद चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने दोनों की तलाशी के दौरान मिले दस्तावेजों के आधार पर उनकी शिनाख्त की। इसके बाद परिजनों को फोन कर घटना बताई। एसीपी सारनाथ ने मौके पर पहुंचकर शवों को मोर्चरी भिजवाया। वहीं पोस्टमार्टम के दौरान अधिवक्ताओं ने जमकर विरोध किया और कार्रवाई की मांग की। पुलिस के द्वारा अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। आप उसको फोन कर, आप जो मर्डर हुआ है, नौजवान लोग मरे हुए हैं, आप लोग हंस रहे हैं। एक लाइन की बात आप नोट कर लीजिए, आप उनसे कह दीजिए कि प्रसाद वर्मा जी हैं, जितेंद्र सिंह हैं, यहाँ से कोई नहीं जाएगा जब तक लोग आएंगे नहीं। गाड़ी खा जाएंगे गाड़ी को, अभी तक नहीं मिला भाई। गाड़ी ना नंबर मिला गाड़ी का, न हत्यारे का पता। गाड़ी नंबर तो मिल जाना चाहते तो रात से 10 बजे की घटना है। आज तीसरा दिन 3 बजे गाड़ी का नंबर बरामद हो गया होता है। ये लोग चाह रहे हैं 13 घंटा हो गया, 14 घंटा। गेट बंद करो, गेट बंद करो यार, कोई नहीं जाएगा। और हम आप सुने, हम आपसे मैं एक लाइन की बात सुनिए। हम लोग आपसे भी सहमति कर रहे हैं कि आप हमारा सहयोग करेंगे। आप उनसे बता दीजिए, आप रोक लिए और आप बोल रहे हैं हाथ पर बांध लेंगे। 13 घंटा भाई साहब हो गया, 13 घंटा नंबर नहीं मिला गाड़ी का। नंबर तो मिल नंबर नहीं मिलेगा, आप करेंगे क्या? 13 गाड़ी नंबर नहीं है, 13-14 घंटा हो गया, नंबर नहीं मिला। आप अपने नंबर तो मिलना चाहिए। डिलीट होने में कितना समय लगता है? आप बात करिए, आप बात करिए भाई, गाड़ी उनसे बात करिए। कोई भी अधिवक्ता आपसे कोई बंद कर दिए और जब तक आप अब देखा वीडियो बनाने के लिए कितना तेज हो गए लोग। अब बहुत तेज फास्ट अब ये नहीं, अब फांसी लगवाएंगे वीडियो लगा के। मोबाइल छीन के वीडियो बनवा रहे हैं, वो देखा वीडियो बना रहे हैं साहब। ये अभी आप उनको बोले हैं हेलो, दिमाग ठंडा रखा लो, गलत काम मत करिए। नहीं गलत काम मत इस समय हम अधिवक्तागण एसीपी सारनाथ से ये मांग करते हैं कि कल जो रोड एक्सीडेंट जो हुआ है कल, जिसमें हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता केसी सिंह के पुत्र का निधन हो चुका है, उस गाड़ी का नंबर आप कितने जल्द से जल्द कितनी देर में हम अधिवक्तागणों को प्रोवाइड करा देंगे? देखिए, इसके लिए जो है हमारी 3 टीमें मेरे नियंत्रण में, मेरे निर्देशन में काम कर रही हैं और मैं ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि 24 घंटे के अंदर
वो जो ट्रक है और अपराधी उसको हम जो है उसको पकड़े, ताकि जो है जो हमारा अधिवक्ता भाई है, बंधु है और जो हमारा शिक्षक है उसको जो है न्याय मिल सके। ठीक है। हाँ, ये 24 घंटे में 24 घंटे के बाद अगर 24 घंटे के अंदर अगर आपकी टीम अगर वो गाड़ी नंबर ट्रेस नहीं कर पाती है तो हम अधिवक्तागण लामबंद होंगे सड़क जाम और चक्का जाम करने के लिए। इसकी सारी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की और आपकी होगी। ठीक है सर, ठीक। हाँ, चलो। सामान ले जाते समय दिल का दौरा पड़ने से ई रिक्शा चालक की मौत हो गई। वाराणसी के व्यस्ततम खुजवा बाजार में भिखारीपुर निवासी 65 वर्षीय टोटो चालक दूधनाथ पाल की टोटो लेकर भिखारीपुर जाते समय रास्ते में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई, जिससे आसपास अफरा तफरी मच गई। लोगों ने तुरंत पानी छिड़कने और तरह तरह की कार्रवाई करते हुए पुलिस को भी सूचना दी, जिससे तुरंत खुजवा चौकी प्रभारी अमित मिश्रा ने घटनास्थल पर अपने सहकर्मियों को भेजकर घटना के बारे में जानकारी प्राप्त की। दूधनाथ पाल के पुत्र से बात करके आगे की प्रक्रिया हेतु भी बताया। मौके पर मौजूद एसआई योगेंद्र प्रताप सिंह और उनके हमराही चंद्रकांत यादव ने उन्हें शव को ले जाने दिया। क्या घटना घटी है अभी और कहाँ पे घटी है? घटना तो अभी यही घटी है, 1 घंटा पहले 12:50 से। और ये टोटो वाले आ रहे थे उधर से बिजली का सामान लेते, जान में अचानक कहीं पे उनको हृदय आघात हुआ है, एक्सपायर कर रहे हैं। क्या पुलिस को या कुछ ऐसा प्रशासन क्या कर रही है? प्रशासन तो हमने खबर को बुलाया है, प्रशासन आया है, प्रशासन अपनी जो कार्रवाई है वो कर रहे हैं। परिवार वाले बोल रहे हैं पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते हैं, प्रशासन को होना है तो पोस्टमार्टम करा लीजिए, तो वो लोग राजी नहीं है, इसलिए वो लोग डेड बॉडी को लेकर अपने घर जा रहे हैं। तो अच्छा, कुछ मालूम चला कहाँ के ये टोटो चालक रहे? परिवार के कोई सदस्य आए हुए हैं? हाँ, परिवार में बच्चे आए हैं, एक पड़ोसी आया हुआ, ये कटौमट्टा जेलू में रहने वाले हैं। नाम वगैरह कुछ मालूम चला? दूधनाथ? हाँ, दूधनाथ पाल नाम है उनका। कहाँ के रहने वाले हैं? कटौमट्टा जेलू में रहने वाले हैं। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने उपचुनाव में भाजपा की जीत का दावा किया, वहीं मुख्यमंत्री के नारे का समर्थन किया। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने वाराणसी के सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करेगी। विपक्षी दल चाहे जितना अनर्गल प्रलाप करे, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नारा वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार सर्वप्रथम उचित है। पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि किसानों को रबी फसलों की बुआई हेतु पर्याप्त मात्रा में फास्फेटिक उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित कराई गई है। वर्तमान में आलू की बुआई लगभग पूरी हो चुकी है। दलहनी एवं तिलहनी फसलों की बुआई भी शीघ्र पूरी होने वाली है। रबी की मुख्य फसल गेहूं की बुआई भी प्रारंभ हो गई है। कृषकों के द्वारा की जा रही रबी फसलों की बुआई तथा किसानों द्वारा क्रय किए जा रहे उर्वरकों की दैनिक औसत खपत के अनुसार जनपद में लगने वाली रैक से अन्य नजदीकी जनपदों को भी उर्वरकों की आपूर्ति की जा रही है। साधन सहकारी समितियों पर किसानों की लंबी लाइन और साधन सहकारी समितियों के प्रति उनके विश्वास को देखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा निर्णय किया गया है कि जो भी निजी क्षेत्र के द्वारा उर्वरक की आपूर्ति की जा रही है, उसमें से 30% की मात्रा को साधन सहकारी समितियों को उपलब्ध कराई जाए और इस प्रक्रिया को सुगमतापूर्वक सुचारू रूप से गतिशील बनाने हेतु आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ है। सहकारी समितियों पर भी निजी क्षेत्र से उर्वरकों की उपलब्धता निरंतरता से सुनिश्चित कराई जा रही है। आप इस नारे को कैसे देखते हैं? किस चीज का? बटोगे तो कटोगे। बटे ही हैं। जब बटे थे तो देश का विभाजन हुआ और वो लोग जो देश के विभाजन में जो हिस्सेदार थे, आज वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ, कांग्रेस ही उसके लिए अपराधी है। ये सब मिलकर के समाज को बांटने का उन्होंने जातियों और कुनबों में बांटा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी कहते थे कि सब हमें जाति को तोड़ना है और समाज को जोड़ना है। आज वो जात की बात करते हैं, जो पीडीए करते हैं वो बांटने की बात तो करते हैं। तो यदि देश को ये एक तरीके से बांटने की साजिश है। एक समय वो उन लोगों ने ये कहा था कि ये हरित प्रदेश बनाएंगे। तो ये सब जो चीजें वो कहते रहते हैं समय समय पर,
ये चुनावी स्लोगन है। सच्चाई ये है कि समाजवादी पार्टी 5 बार इस राज्य में आदरणीय मुलायम सिंह जी और अखिलेश यादव जी शासन के भीतर रहे और उत्तर प्रदेश को मटियामेट करके छोड़ दिया। यहाँ पर अपराधियों का बोलबाला रहा। योगी जी की सरकार 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट चला रही है और वो चलाते थे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया, और वो ठेकेदार थे जिन्होंने पूरे जनता को तबाह कर रखा था उन जनपदों में। देश की जनता, प्रदेश की जनता इस बात को समझती है और दोबारा उनको ये मौका नहीं देने वाली है। ये बात योगी आदित्यनाथ जी ने सही कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, और कटे भी थे। अभी बांग्लादेश में क्या हुआ है और क्या हो रहा है कनाडा के भीतर, ये हमको देखना चाहिए और जनता उसको देख रही है। अब तो आप हैं, मीडिया के लोग हैं, रोज उन घटनाओं को दिखाते हैं और लोग वहाँ भोगी हैं। तो इसलिए इसको गंभीरता से जनता लेगी और ऐसे लोगों को जिन्होंने समाज को बांटने का काम किया है उनको बाहर करेगी। फिरोजाबाद में एक वीडियो वायरल हो रहा है। अब धन्यवाद। डीएवी पीजी कॉलेज में विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने सांसद खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। डीएवी पीजी कॉलेज के मैदान में सांसद खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ये प्रतियोगिता 18 से 21 नवंबर तक आयोजित की गई है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित शहर दक्षिणी विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया, जिसमें हजारों बच्चों ने भाग लिया। इस अवसर पर डीएवी पीजी कॉलेज के प्रबंधक अजीत सिंह यादव, संदीप चौरसिया, प्रोफेसर मिश्री लाल की उपस्थिति में विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने खेल की घोषणा की और खेल से लाभ को भी विस्तार से बताया। इस खेल में विभिन्न विद्यालय के बच्चों ने भाग लिया। 400 मीटर दौड़ से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। कार्यक्रम का आयोजक नगर निगम वाराणसी है। सहायक आयुक्त अनिल यादव की देखरेख में खेल शुरू हुआ। पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, खेलकूद मनुष्य के जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक समय था जब कभी एंशिएंट भारत की चर्चा करते हैं तो भारत का इस पर संपूर्ण विश्व में नियंत्रण हुआ करता। लेकिन कालांतर में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गुलामी के जंजीरों से हम मुक्त हुए थे और राज सत्ता पर बैठे हुए लोगों का थोड़ा इधर से उपेक्षा हुआ और एक समाज में एक कुप्रथा सी व्याप्त हो गई और स्लोगन चलने लगा कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे खराब। यानी खेल कूद को समय जाया करना ऐसा मान लिया गया। पीढ़ियां खेल से धीरे धीरे पीछे होती हैं, लेकिन ये बहुत दिन की बात नहीं है, 90 के दशक की बात है। उसके पहले सब चीजें ठीक थी। एक 80 से 90 और एक 95 2000 तक एक स्थिति ऐसी बन गई कि सब मशीन की तरह किताब में, कंप्यूटर में इसमें लग करके किसी तरह पढ़ना है और पैसा कमाना है। सबके स्वास्थ्य बिगड़ते गए। लेकिन आज परिस्थिति बदल गई है। कभी कभी हंसी आती है देख करके कि आज जो ये नारा देते थे, स्लोगन कहते थे कि खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे खराब, ऐसे सीनियर सिटीजन, बुजुर्ग लोग, सीनियर लोग सर्वाधिक संख्या में खेल के मैदानों में टहलते हुए, खेलते हुए, कोई बैडमिंटन खेल रहा है, उसे मिल जाते हैं। लेकिन वो अपने स्वभाव से, स्वप्रेरणा से नहीं मिल रहे हैं। वो डॉक्टरों की सलाह पर खेल के मैदान में आ रहे हैं। मजबूरी है, शुगर हो गया, बीपी हो गया, हार्ट के पेशेंट हो गए, ब्रेन का कुछ समस्या है, ब्लॉकेज है, अनेक प्रकार के रोग है, किडनी की समस्या से ग्रस्त है, तो खेल के मैदान में आ गए टहलने के लिए, थोड़ा व्यायाम करने के लिए। क्योंकि ऐसा कहा जाता है, ऐसी मान्यता है और मेडिकल साइंस भी अभी कह रहा है कि 80% बीमारियों, जो भी बीमारी है, उस बीमारी का अटैक 80% खेल से रुक सकता है।
कोरोना में आपने देखा होगा पूरा विश्व हमारी सांस्कृतिक धरोहर योग को लेकर के कितना सक्रिय हो गया था। बीएचयू न्यूरोलॉजी विभाग द्वारा मिर्गी के प्रति जागरूकता हेतु रैली निकाली गई। बीएचयू के चिकित्सकों ने आईएमएस से रैली निकाली और मिर्गी रोग को लेकर जनता को जागरूक किया। पहले मिर्गी रोग को लेकर अंधविश्वास की स्थिति देखने को मिलती थी। बीएचयू ने इस भ्रांति को दूर किया और इस रोग का इलाज किया जा सकता है, ये बात जनता तक पहुंचाई और इसी क्रम में मार्च निकाल कर बताया गया कि ये बीमारी इलाज के बाद ठीक होती है। डॉक्टर वीएन मिश्रा ने कहा कि मिर्गी एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज संभव है। उन्होंने कहा कि मिर्गी के रोगियों के लिए समाज में एक भ्रांति है जो कहते हैं कि भूत प्रेत आ गया है। उन्होंने कहा कि बीएचयू न्यूरोलॉजी विभाग द्वारा पिछले 14 सालों से इसको लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीएचयू द्वारा वाराणसी के आसपास रहने वाले कुल 17 जिलों में अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमने पाया है कि तमाम बच्चों की शादी मिर्गी आने पर टूट जाती है। उन्होंने कहा कि ये सब गलत भ्रांतियां हैं, इससे बाहर निकालने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। मिर्गी का इलाज संभव है। मिर्गी का इलाज जरूर कराएं, जरूर कराएं, जरूर। मिर्गी का इलाज जरूर कराएं, जरूर कराएं। मिर्गी का इलाज संभव है, संभव है, संभव है। संभव है, संभव है। जरूर मिर्गी का इलाज संभव है, संभव है, संभव है। मिर्गी का इलाज संभव है, संभव है, संभव है। मिर्गी का इलाज जरूर कराएं, जरूर कराएं, जरूर कराएं। मिर्गी का इलाज जरूर कराएं, जरूर कराएं, जरूर कराएं। मिर्गी का इलाज संभव है। सर रैली चलाई जा रही है, मिर्गी का सर अगर बात की जाए तो क्या इलाज है? देखिए, मिर्गी का इलाज उसके कारण के हिसाब से है। अगर मिर्गी जेनेटिक कारण है तो उन केसेज में लंबा इलाज चलता है। अगर मिर्गी किसी इन्फेक्शन की वजह से है, जैसे दिमागी में ट्यूबरक्लोसिस या न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस, तो न्यूरोसिस्टिक सर्कस और ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट के साथ मिर्गी की दवाइयाँ दी जाती हैं। और जैसे जैसे ये ट्यूबरक्लोसिस या न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस ठीक हो जाता है तो आगे चल के मिर्गी की दवाइयों को धीरे धीरे कम करके रोका जा सकता है। तो दवाइयाँ मिर्गी की हैं, उनको तो दिया ही जाता है मिर्गी के दौरे के लिए, लेकिन अगर हम देखें कितना लंबा चलना है, कितना ड्यूरेशन होना चाहिए ट्रीटमेंट का, वो उसके कारण पे डिपेंड करता है। सर लक्षण क्या क्या है इसके? लक्षण मिर्गी कितने प्रकार का है ये? मिर्गी के देखिए, मिर्गी के प्रकार जो होते हैं कई तरीके के होते हैं। एक फोकल सीजर होता है, उसमें एक हाथ पैरों में दिक्कत होगी। एक जनरलाइज सीजर होता है, उसमें पूरे शरीर में एक साथ आता है। और कई बार वो फोकल सीजर ही पूरे शरीर में फैल सकता है, तो उसको फोकल विद जनरलाइज सीजर कहते हैं। लक्षण में अगर बात करें, जो सबसे कॉमन लक्षण है कि हाथ पैरों में ऐंठन होना। किसी हाथ पैरों में अगर फोकल हुआ, जब किसी एक हाथ पैर में था तो उस हाथ पैरों में आपके ऐंठन के साथ शुरुआत होगा, फिर चेहरे पे आएगा, फिर पूरे शरीर में फैल जाएगा। और अगर जनरलाइज है तो वो आपके पूरे शरीर में एक साथ हाथ पैरों में पूरे शरीर में ऐंठन होगी। ये तो सबसे कॉमन तरीके का है। कई बार मिर्गी जो दूसरे तरीके के लक्षण होते हैं, उसमें मरीज़ जो होता है थोड़ी दूर के लिए शून्य हो जाता है। आपको लगेगा ये मरीज़ तो अभी बात कर रहा था, थोड़ी देर के लिए गुम कैसे हो गया, फिर थोड़ी देर बाद उसको होश आ जाता है, तो लॉस ऑफ अवेयरनेस कहते हैं। दूसरे तरीकों में होता है मायोक्लोनिक जर्क्स होता है, ऐसे आपके हाथ पैरों में एकाएक जस्ट झटका सा आएगा, फिर मरीज़ न गिरता है न कुछ होता है, तो ये भी लक्षण हो सकते हैं। और कुछ एटोनिक सीजर होते हैं, जैसे मरीज़ खड़ा है, एकाएक उसके पूरे शरीर की टोन कम हुई और मरीज़ धड़ाम से गिर पड़ा, ये एटोनिक टाइप ऑफ सीजर होते हैं। तो कई तरीके के होते हैं, लेकिन इसमें जो सबसे कॉमनली हम लोग जो ओपीडी में और या इन पेशेंट मरीजों में जो लक्षण पाते हैं वो हाथ पैरों में ऐंठन के साथ। जागरूकता रैली मिर्गी के लिए निकाली जा रही है, इसका कितने दिनों में इलाज संभव है? देखिए, इलाज की जो प्रक्रिया होती है इसमें थोड़ी लंबी होती है वो, और थोड़ी जटिल भी होती है वो। इसमें सबसे ज़रूरी काम जो होता है इलाज के संदर्भ में वो होता है कि दवाइयों का रेगुलर इस्तेमाल करना। जैसे अगर दवाई दिन में 2 बार लेनी है तो 2 बार लेनी ही लेनी है। आप अगर अपने से छोड़ देते हैं या फिर इंटरमिटेंटली छोड़ देते हैं बिना डॉक्टर की सलाह की, तो ये खतरनाक हो सकता है वो। और इसमें है कि इलाज की प्रक्रिया 2 साल से लेकर के 5 साल तक, और कुछ ही किसी मरीज़ में ये लंबी ताउम्र भी चलती है वो। तो इसका एक तरह से ये समझना चाहिए कि इसका जो सबसे अच्छा जो इलाज है वो रोकथाम है वो, क्योंकि एपिलेप्सी के हर झटके के साथ मस्तिष्क के कुछ न कुछ कोशिकाएं मरती है और उसमें कुछ न कुछ दिक्कत परेशानी बढ़ती जाती है वो। तो झटके कम से कम आए, ना आए, बिल्कुल भी ना आए,
ये सबसे अच्छा इलाज है वो। एपिलेप्सी अगर किसी को है तो उसको क्या क्या चीज़ सावधानी बरतनी चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए? देखिए सावधानी के तौर पे देखिए झटके की एक समस्या नॉर्मल तौर पे आप समझिए कि जब किसी को झटका आता है तो उसका होशो हवास ख़राब हो जाता है और उसमें शरीर में अकड़न आ जाती है और बेहोश होकर के वो गिर जाता है। तो वैसी सारी प्रतिक्रियाएं और क्रियाएं जिसमें कि बेहोश होने में जान का खतरा होता है उसको अवॉइड करना चाहिए। जैसे उन लोगों को जिनकी एपिलेप्सी अच्छे से कंट्रोल नहीं, उनको ड्राइव नहीं करनी चाहिए, है ना। 2 व्हीलर 4 व्हीलर कोई भी चीज़ें नहीं ड्राइव करनी चाहिए जब तक कि दौरा बिल्कुल कंट्रोल ना हो जाए। उन लोगों को स्विमिंग नहीं करने जाना चाहिए। वैसी मशीनरी जो लोग हाई रिस्क मशीनरी ऑपरेट करते हैं, हैवी व्हीकल ऑपरेट करते हैं या कोई हैवी इंस्ट्रूमेंट या टूल ऑपरेट करते हैं, उनको उस चीज़ को नहीं ऑपरेट करना चाहिए जब तक दौरा कंट्रोल ना हो जाए। दौरा अगर कंट्रोल रहता है कुछ अच्छे समय तक, लगभग 6 महीने या साल भर तक, तो धीरे धीरे आप उस प्रक्रियाओं को फिर से रिज्यूम कर सकते हैं वो। और सबसे ज़रूरी चीज़ होती है इस लोगों के साथ में कि नींद की जो दिक्कत होती है, जिनको नींद कंप्लीट नहीं हो पाता, जो लोग जैसे नाइट शिफ्ट काम करते हैं, जैसे नाइट ड्यूटी में काम करते हैं, उनको कुछ समय तक नाइट ड्यूटी अवॉइड करनी चाहिए। हम लोग इवन मरीजों को प्रिस्क्राइब भी करके देते हैं कि इनको नाइट ड्यूटी ना दिया जाए, कम से कम वो 8 से 9 घंटे की नींद प्रॉपर ले। वो नींद की कमी अपने आप में झटके की प्रक्रिया को एग्रवेट कर देती है और झटका आने की संभावना को बढ़ा देता है। भारत में राष्ट्रीय मिर्गी दिवस हर वर्ष 17 नवंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष भी 17 नवंबर को मतलब कल था, तो कल हम लोगों ने विभिन्न जनपद के विभिन्न हिस्सों में हम लोगों ने ये अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया। आज उसका ये यहाँ 18 नवंबर को आज यहाँ रैली निकाली जाएगी, जिसमें चिकित्सा विज्ञान संस्थान के निदेशक महोदय और सारे अधिकारीगण, न्यूरोलॉजी विभाग के सारे कंसल्टेंट्स, हम सारे रेजिडेंट पीएचडी प्रोजेक्ट वर्कर्स, ये संदेश है कि मिर्गी एक ऐसी बीमारी जिसका इलाज संभव है। आपने देखा होगा पूरे दुनिया में मिर्गी के रोगियों के प्रति एक तरीके का घृणा है। लोग कहते हैं कि भूत आ गया, प्रेत आ गया, और तमाम लोग जूता सूंघाते हैं। कोई लाश जो चिता जलती है उसे रोटी सेके खिलाते हैं, कुछ लोग बंदर पालते हैं, कुछ लोग खटमल खिलाते हैं। तमाम ऐसी भ्रांतियां हैं मिर्गी के लिए, और लोग डरे रहते हैं और इस तरह की भ्रांतियों से लोग जुड़ जाते हैं। तो इस जागरूकता के माध्यम से हम लोग पिछले 14 वर्षों से चिकित्सा विज्ञान संस्थान का न्यूरोलॉजी विभाग ये जागरूकता दिवस मनाता है। और इसमें हम लोगों ने कैंपेन जो हम लोग चलाते हैं, बैगनी बनारस, मतलब हमारा जो बनारस का जनपद है, अगल बगल के जो ज़िले हैं, करीब 17 ज़िलों में हमारा एक कार्यक्रम चलता है, जिसमें हम लोग कहते हैं कि बैगनी कलर जो होता है ये एपिलेप्सी अवेयरनेस का कलर है, और इसके अवेयरनेस से लोग समझें, लोग चिकित्सक से मिलें, इलाज कराएं। दुखद पहलू ये है कि तमाम लड़कों के शादी मिर्गी आने पर टूट जाते हैं, और कोई कहता है कि उसको भूत पकड़ लिया, कोई प्रेत पकड़ लिया, कोई मंदिर जा रहा है, कोई मौलवी के यहाँ जा रहा है, कोई गिरजाघर जा रहा है। ये गलत भ्रांतियाँ हैं और इससे निकलना ज़रूरी है। इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम पूरे दुनिया में चलाई जाती है। 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस, और पूरा जो नवंबर महीना है ये पर्पल डे प्रोग्राम, मतलब इसको अवेयरनेस, एपिलेप्सी अवेयरनेस मंथ कहते हैं। एक और जो नई चीज़ कल ही हुई, जो हमारे ज़िला प्रशासन के अधिकारियों ने भी हम लोगों से कांटेक्ट किया, और हम लोग ज़िला प्रशासन के साथ मिल करके जो चिकित्सक हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं, उनको भी ट्रेन करेंगे कि मिर्गी कैसे पहचानें, लकवा कैसे पहचानें, इसका इलाज कैसे करें, और अगर कोई दिक्कत है तो इसके लिए टर्शियरी सेंटर BHU ही है। तो ऐसे में सबको हम लोग का जिम्मेदारी बनता है कि हम लोग इसमें आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। सर, अगर अचानक से किसी को रोड पर मिर्गी आ जाती है तो लोग उसको लेज़र का सूई सुझाते हैं, और उसके बाद देखा जाता है कि वो सही भी हो जाता है। अगर अचानक से किसी को ऐसे कोई झटका आ जाए तो वो क्या पहला ट्रीटमेंट क्या करेंगे? देखिए, जो मिर्गी होती है वो अक्सर मतलब 85% मिर्गी 30 सेकंड से कम की आती है। तो किसी को भी मिर्गी अगर आई और आपने अगर सड़क पर आया, आप उसको जूता सूंघाइए चाहे फुल सूंघा दीजिए या कुछ मत सूंघाइए, उसको होश तो आ ही जाना है, क्योंकि 30 सेकंड ही रहता है और उसके बाद करीब 5-7 मिनट वो बेहोश रहता है। ये मिर्गी का गुण है। तो मिर्गी आने के पहले एक तो औरा आता है, मिर्गी के आने के पहले का आभास हो जाता है, फिर मिर्गी आती है और फिर उसके बाद से वो 7-8 मिनट में ठीक हो जाता है। लेकिन करना ये चाहिए कि आप अगर किसी को देखें मिर्गी आती है तो कोई भी बेहोश मरीज अगर आप देखें सड़क पर भी, चाहे मिर्गी का हो, एक्सीडेंट का हो, लकवा का हो, तो उसको करवट पहले लेटा दें। उसके शर्ट वगैरह अगर टाइट हैं, अगर कमीज़ टाइट, तो उसको थोड़ा ढीला कर दें।
और सबसे पहला काम यह है कि उसको नज़दीक के चिकित्सालय में ले जाएं। जो लोग कहते हैं ठीक हो गई है, तो वो मिर्गी का गुण है कि वो लगभग 30 सेकंड की मिर्गी के बाद 5-7 मिनट आदमी बेहोश होता है, फिर ठीक हो जाता है। लेकिन जब ये मिर्गी के एपिसोड्स बढ़ जाते हैं तो ये मौत का कारण भी बन जाता है। SC/ST एक्ट मुकदमे को लेकर सवर्ण आर्मी ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। सिंधौरा थाना SHO SC/ST एक्ट मुकदमे को लेकर आज जिला मुख्यालय पर सवर्ण आर्मी ने धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया। विनोद कुमार पांडे, ग्राम प्रधान गजेंद्रपुर, ने बताया कि सिंधौरा थाना SHO नाराज होकर 2 भाई हैं, उनके ऊपर SC/ST मुकदमा कर दिए हैं। मामला ये है कि एक लड़की है ग्राम ऊंची की, अपना मुकदमा पीड़ित होने पर लिखने के लिए गई थी। थाना प्रभारी द्वारा उसे डांट कर भगा दिया गया। फिर लड़की अनिल मिश्रा और सुनील मिश्रा के पास गई। अनिल मिश्रा ने उसकी मदद के लिए डीसीपी ममता रानी के पास लेकर आए। बताया कि थाना प्रभारी द्वारा सुनवाई नहीं किया जा रहा है। एडीसीपी ममता रानी ने थाना प्रभारी को उत्तर गया, जिसकी आवाज में अनिल मिश्रा को थाना प्रभारी ने बोला, ज्यादा इधर उधर हमारी शिकायत करवा रहे हो, घबराओ मत, समय आने पर तुमको बताएंगे। ये 3 महीने पहले की घटना है। इसके बाद उनके विपक्षी से मुकदमा चल रहा था और उनको बुलाया, जो कोटेदार है उसको खड़ा कर तुरंत मुकदमा SC/ST एक्ट में लिख दिया गया, जो कि थाना प्रभारी को जांच करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने मुकदमा गंभीर धाराओं में लिख दिया है। रोज खाना हम लोग खेती नहीं है। और मेरा सर, मुझे मेरे बगल की एक बच्ची थी अंजलि मिश्रा, हम उसका एक प्रार्थना पत्र था, वो काफ़ी पीड़ित थी। एक हमसे बोली कि हमारा न्याय SO सिंधौरा नहीं कर रही हैं। सर क्या करें भैया, हमने उसको भतीजी को अपने लेकर आया, ममता रानी मैम के यहाँ प्रार्थना पत्र दिलाया। SHO सिंधौरा मैम को ममता मैम ने काफ़ी डांटा और कुछ कहा, तो SO सिंधौरा मैम का तुरंत हमारे ऊपर कॉल आता है कि आपने मेरी शिकायत SO सिंधौरा मतलब ममता रानी मैम से क्यों किया। हमने बोला हमने आपकी शिकायत नहीं किया, आपके अधीनस्थ, बहरहाल हमें तो इस थाने के अंतर्गत रहना है, हम आपके ऊपर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहते हैं। फिर दोबारा उन्होंने हमें बुलाया थाने पे आओ, हमने थाने पे गया। उनके और अधीनस्थ थे, हमसे पैसे की भी मांग की गई, हमने उसको पैसा नहीं दे पाया। वो लड़की पैसा गरीब है काफ़ी, पिता उसका ऑटो चलाता है, तो पैसा कहाँ से दे देगा बेचारा, कैसे वो जीवन यापन करता है। हमारा पूर्व से मुकद्दर हैं चंद्रमा प्रसाद मिश्र, उनसे चलता है, उनके लड़के हैं बनारसी मिश्र, नेता हैं और काफ़ी दबंग हैं, भूमाफिया भी हैं। क्या है एक मैटर, तब तक SHO को ये पता था कि हमारा उनसे मुकदमा चल रहा है, उनको बुलाया गया। मुकदमा किस तरह का चल रहा था कोटेदार से? जमीनी विवाद का चल रहा है। जमीनी विवाद का चल रहा है। आपका पर्सनल जमीन का है? हमारे पर्सनल जमीन का है, विवाद चल रहा है। है। तो ये जो मैटर आया है आपको मुकदमा ST/ST का, जी तो कोटेदार के यहाँ एक उनके यहाँ मजदूर है सोमारू नाम का एक मुसहर जाति के हैं, विशेष वर्ग के व्यक्ति हैं। वो अपने साढ़ू और सढ़ुआइन से मुकदमा कराया, जो कि उस गांव के अंतर्गत वो रहता नहीं है व्यक्ति। वो जौनपुर अंतर बताया गया है, प्रार्थना पत्र के हिसाब से हम जाने हैं कि वो बेहड़ा का निवासी है। आज तक मैं उसका शकल भी नहीं देखा हूँ। बताया गया कि हमको ये मारे पीटे, जो कि प्रार्थना पत्र ये रहा आपके समक्ष। इसमें कहीं भी किसी भी जगह पे स्थान का भी जिक्र नहीं है, समय का जिक्र नहीं है। प्रार्थना पत्र में सहायक पुलिस आयुक्त के नाम से है, दस्तखत आदेश सीधे SHO सिंधौरा कर रही हैं। सर ये बताएं, अगर किसी DM साहब के नाम से आदेश हो और कोई लेखपाल अगर प्रार्थना पत्र पे आदेश कर दे, सर ये उचित है? तो क्या लगता है कि क्या बना आपको जो इनका हाँ फर्जी लगाया गया। ये SC/ST मुकदमे का ही प्रार्थना पत्र हम दिखा रहे हैं आपको। 2.5 माह हो गया और ऐसा कोई उत्तर प्रदेश का अधिकारी नहीं है जिसके पास मैं न दौड़ा हूँ प्रार्थना पत्र लेकर। तो क्या लोगों से आश्वासन मिलता है? एलिगेशन सर ने हमें कई बार उन SHO सिंधौरा को भी और SCP पिंडा सर को भी निर्देश दिया, लेकिन आज तक SCP पिंडा महोदय द्वारा कोई जाँच नहीं की गई। हमें आज तक ये भी नहीं बताया गया कि कितने बजे वो घटना हुई है, किस जगह पे हुई है, आज तक नहीं बताया गया। तो हम अपने बड़े भाई विनोद कुमार पांडे जी हैं और सतीश कुमार चौबे जी, उनसे बताया तो उन्होंने जब अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया तो बताया गया कि 7 बजे की घटना है, जो कि मैं
गांव पे न रहकर बनारस वाले निवास स्थान पे रहा हूँ। मैं सुबह शाम को 6:30 बजे अपने घर में अंदर गया हूँ, उसकी सीसीटीवी फुटेज है। तो ये सुबह साक्ष्य जो है आपने बड़े अधिकारियों को दिया है? जी जी, मेरे तो नहीं हो रहा है, उसके बाद भी नहीं हो रहा है। बड़े अधिकारी में एडीसीपी गोमती जोन द्वारा कहना है कि आपका लोकेशन वहाँ मिल रहा है। सर संभव ही नहीं है कि मेरा लोकेशन वहाँ संभव है मिले, क्योंकि हम अब मेरा उसको मैं देखिए, हम ये देखिए 7 बजे का उन्होंने घटना बताया कि इतने बजे है। फिर उसके बाद हमने उनको बताया कि ये देखिए ये मेरी सीसीटीवी फुटेज का स्क्रीनशॉट है, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। और देखिए महोदय, मेरा रिकॉर्डिंग मैं किससे किससे उस दौरान बात किया हूँ इसका भी मेरे पास कॉल डिटेल है। तो मतलब बड़े अधिकारी भी आपको पर न्याय नहीं दिला पा रहे हैं? नहीं दिला पा रहे हैं। सबसे पर जब तक ये एसएचओ सिंधोरा मौके पर रहेंगी, वो बराबर ब्रीफिंग कर रही हैं, उनको बचाने में यहाँ की पूरी प्रशासन लगी हुई है। अच्छा ये बताइए, हम बस ये बैठे हैं कि अगर इसकी जांच कराई जाए, न्याय अपने आप हो जाएगा। मेरे सीडीआर को निकाल लिया जाए, मेरे सीसीटीवी फुटेज जो मेरे पास है उसकी डिटेल निकाल ली जाए, इसके बाद में मेरा और मेरे भाई की लोकेशन निकाल ली जाए, और मेरा विपक्षी जो है उससे उसका भी मोबाइल नंबर पड़ा है, दोनों को मैच करा लिया जाए कि मेरे पास कभी भी उस दौरान ये साथ में एक जगह का लोकेशन बता रहा है। संभव ही नहीं हो सकता सर। जो 50 किलोमीटर दूर दूसरे डिस्ट्रिक्ट का बंदा रहने वाला है, सिर्फ मुकदमा करने के लिए उसको बुलाया गया है। मैं गारंटी के साथ ये कह रहा हूँ कि उस दिन उस गांव के अगल बगल का भी लोकेशन उसके पास नहीं होगा। अधिकारी क्यों नहीं सुन रहे जब आपको इतना सारे साक्ष्य है उसके बाद भी अधिकारी? सर यही तो विडम्बना है कि अधिकारी क्यों नहीं सुन रहे हैं। हो सकता है सर कि एसएचओ सिंधोरा ही ब्रीफिंग कर रही हो, बार बार अधिकारियों को गलत जानकारी दे रही हैं। इसीलिए हम उच्च अधिकारियों की से जांच की मांग कर रहे हैं। ये बताइए, आप भी प्रशासन पे आरोप लगा रहे हैं और विपक्ष प्रशासन पे आरोप लगा रहा है जी, तो विपक्ष क्यों आरोप लगा रहा है? सर विपक्ष लगा रहा होगा, विपक्ष तो बना बनाया उन लोगों का खेल है, वो प्रशासन द्वारा ही भेजा गया है। एसएचओ सिंधोरा द्वारा पूर्व में भी भेजा गया था इन लोगों को। हम लोग यहाँ कर रहे हैं शांतिपूर्वक धरना, मेरे बगल में लाके बैठाया गया है कि लगे उपद्रव करो तुम लोग। हम लोग उसके बाद भी शांतिपूर्वक आप लोग के समक्ष देखिए बैठे हुए हैं। हम लोग आपसे अपील करते हैं कि हमारी बातों को ज़्यादा से ज़्यादा सर उच्च अधिकारियों तक पहुँचाएँ, जिससे हम लोगों को न्याय मिल सके। मुझे ज्ञात भी नहीं है कि किस व्यक्ति ने मेरे पर मुकदमा किया है। जब पता चला मुझे कि मेरे पर मुकदमा हुआ है तो बड़ा परेशान हुआ और प्रयास किया कि कौन है, तो पता चला मुझे उसके प्रार्थना पत्र के बिहाफ पे कि वह बेहड़ा जौनपुर का रहने वाला, किराकत जौनपुर। मैं आज तक कभी गया भी नहीं हूँ बेहड़ा में, ना देखा हूँ उस व्यक्ति को, ना जानता हूँ। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि आपने उसको मारा। सर अगर मैं तो कह रहा हूँ जांच करा ले प्रशासन मेरी। मैं पूर्व से भी एफिडेविट के माध्यम से दिया हूँ अपने के लिए। बिना कुछ किए मुकदमा कैसे दर्ज हो गया? यही तो अब जांच कराने का विषय है। मैं यही तो निवेदन कर रहा हूँ, मेरी जांच कराई जाए। अच्छा, आप जहाँ धरना दे रहे हैं जस्ट आपके बगल में आपका विपक्ष धरना दे रहा है? जी। तो क्या इसका क्या मतलब? हम दंगा कराने के लिए वो कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं ताकि हमें परेशान किया जाए। यहाँ भी ये विपक्षी है कोटेदार चंद्रमा प्रसाद मिश्रा, एसएचओ सिंधोरा निकिता सिंह, षड्यंत्र करते हुए सब करा रहे हैं। हमारी केवल 3 मांगे शांतिपूर्ण हैं, संविधान के दायरे में रहते हुए शांतिपूर्ण हम बैठे हैं और उच्च अधिकारियों तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाह रहे हैं कि 3 मांगे हमारी हैं कि इस मुकदमे में हमारे ये कहना है कि इस मुकदमे में जो दर्ज हुआ है फर्जी मुकदमा, इसमें एसएचओ सिंधोरा के पूरे मिलीभगत व षड्यंत्र के द्वारा रचा गया है, तो कृपया उन्हें हटाया जाए। दूसरा हमारा यह मांग है कि हमारा और हमारे बड़े भाई अनिल कुमार मिश्रा का साथ ही साथ प्रार्थी का सीडीआर की जांच करा दी जाए, मोबाइल नंबर की जांच करा के न्याय चाहते हैं? न्याय चाहते हैं नहीं, उन्हें हम निलंबित चाह रहे हैं। तो फिर दूसरे मुकदमे में हमको धमकी दी है, वह हमें गैंगस्टर में फंसाने का, वह हमारा इनकाउंटर भी कराने का भी धमकी, गुंडा एक्ट कार्रवाई भी कराने की बोली है, गुंडा एक्ट करा देंगे। सर अन्यास कुमार से मलकिन का फ्रेंस कराए थे, वहाँ से उनके अपने ससुराल में कराए थे इनको, इनके नैहर में, तो गए थे दवा लेने के लिए। विवाद क्या हुआ था? विवाद कुछ नहीं हुआ था सर, हम गए थे दवा लेने के लिए इनको, हमको बोले काम करने के लिए, हम काम पे नहीं गए, इसके लिए बोले कि नहीं चलो काम कर दो। हम बोले भैया हमको टाइम नहीं है, हमको दवा लेने मलकी के लेके जाना है घर पे। कौन सा काम करते थे? हम सर जगह पर काम करते हैं। नहीं, हम अपने घर से आते थे जौनपुर से, बनारस में आए थे, इनका मलकी ऑपरेशन कराए थे सर, अब रिश्तेदारी में हमारा ससुराल है, ये हमारा मलकी ऑपरेशन कराए थे बच्चेदानी का, तो सर हमको दवाई लेने के लिए आए थे, तो बोले चलो दवा काम कर दो। हम कहीं साहब हमको काम टाइम नहीं है, और जो उनकी इसके पे बोलते हैं अरे साले तुम काम नहीं करोगे, तुमको मारेंगे। हम कह रहे भैया हमको जाने दो घर, हम दवा लेके जाएंगे, मलकी हमारी तबीयत नहीं सही है, ऑपरेशन कराए हैं, तो बताओ हमको टाइम नहीं मिलेगा तो हमको मारोगे, ज़बरदस्ती मारोगे सर। कितने दिन पहले मारे थे? 1.5-2 महीना हो गया, धीरे धीरे मुकदमा दर्ज हुआ था? क्या किए हैं सर? आप क्यों बैठे हो मुकदमा जब दर्ज हुआ? अरे तो सर नहीं बैठेंगे, जब नहीं सुनवाई नहीं हो रहा तो क्या करेंगे?
क्या सुनवाई में क्या चाहते अरे वो लोग अब बंद नहीं हो रहा है, नहीं पकड़ रहा है तो नहीं कुछ नहीं कर रहे हैं आदमी, और धमकी ऊपर से दे रहे हैं। कौन धमकी दे रहा है? वही अनिल मिश्रा, सुनील मिश्रा दे रहे हैं। आपने इसकी भी जानकारी पुलिस को दी? दिए हैं सर, सिंधुरा थाने पे दिए हैं। क्या कहा गया? वो बोला कि चलो ठीक है तुम्हारा काम हो जाएगा, अभी काम नहीं हुआ। आज क्या लोग बैठे भी हैं यहाँ पर? अब सर ये तो नहीं मालूम बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, कहाँ है वो लोग, होंगे छुपे होंगे या बैठे होंगे। का मामला रहा हमारे आदमी के दवाई आने गई हमने दोनों प्राणी दवाई आने लेके आवत रही ना, इस सब ना लगलन मारे। कौन मारने लगा? सुनील मिश्रा, अनिल मिश्रा। कौन है ये लोग? पंडित बुची का सर, बुची का। अच्छा, तो आपने फिर क्या किया? तो हमने चल गई तो थाने पर जाके दरखास्त दे सर, थाने पे मुकदमा लिखा गया? हाँ, मुकदमा लिखा गया। तो आज आप लोग यहाँ पर धरने बैठा रहे, उस समय काहे बंद ना होता। अच्छा, हाँ, आप गिरफ्तारी चाहती हैं? हाँ। धरना दिए हैं, क्या मांगी आपकी है? मांगे ये है कि SHO सिंधोरा नाराज होके दो सवर्ण भाई हैं उनके ऊपर मुकदमा करा दी है SC ST का। क्या मामला था? मामला ये है कि एक लड़की है ग्राम बूची की, उसके SO साहब के पास अपना मुकदमा पीड़ित वाला लिखाने के लिए गई थी। SO सिंधोरा द्वारा उसको डांट डपट के भगा दिया गया। इसके बाद वो लड़की जो है अनिल मिश्रा, सुनील मिश्रा के पास गई। अनिल मिश्रा ने उसके मदद के लिए उसको ममता रानी कमिश्नरेट लेकर आया। वहाँ बताया कि SHO साहब द्वारा सुनवाई नहीं किया जा रहा है। इसके बाद वो ममता रानी द्वारा SHO साहब को घुड़का बिगड़ा गया, जिसके एवज में SHO साहब ने अनिल मिश्रा को फ़ोन करके बोला कि तुम ज़्यादा इधर उधर हमारी शिकायत करवा रहे हो, घबराओ मत, समय आने पर तुमको बताएंगे। कब गए थे भैया? कितने दिन? 3 महीने पहले। आज क्या तो इसके बाद इन्होंने इनके विपक्षी जो जिससे मुकदमा चल रहा था उनको बुलाया। वो मौके से कोटेदार हैं। उनका एक मजदूर है जो कि गेहूं अनाज तौलता है, उसको पैसे का लालच दे के उसके साड़ू को खड़ा करा के तुरंत मुकदमा SO साहब ने उस पर जांच नहीं किया, मुकदमा दर्ज कर दिया। SC ST का मुकदमा उन्होंने गंभीर धारा में दर्ज कर दिया। यही SO साहब की नाराजगी है, कुछ भी नहीं हुआ है। ये सब प्रशासन के लोग कह रहे हैं कि 7 बजे इन लोगों ने मारा है, जबकि अनिल मिश्रा के घर में कैमरा लगा है 9:30 बजे तक। 10 तारीख को कैमरे की नज़र में है और ये कह रहे हैं कि 7 तारीख को हमें मारे हैं। तो बताइए, 7 बजे 10 तारीख को प्रशासन का नाम है आप मारे हैं, जबकि हमारे पास एविडेंस है कि 9:30 बजे तक अनिल मिश्रा अपने घर में है। मेरे पास कैमरे की रिकॉर्डिंग है। बनारस के निवास स्थान पे जी पुलिस प्रशासन क्या कहा? पुलिस प्रशासन 2 महीने से जांच करेंगे और वो फंसाने के चक्कर में है। इन्होंने देखिए, पुलिस महोदय के द्वारा ये हम लोगों को दिया गया है ट्विटर के माध्यम से कि आप 7 बजे मारे हैं 10 तारीख को। इसके पहले तो कोई बताया भी नहीं। और बिना समय के मुकदमा उन्होंने दर्ज किया था। जब हम लोग चिल्लाए तो 7 बजे का ये हमें दिए है 10 तारीख का, जबकि 9:30 बजे तक हम कैमरे के नज़र में अपने घर में हैं अनिल मिश्रा जी। तो बताइए, प्रशासन अन्याय कर रहा है कि नहीं? पत्रकार महोदय आप लोग बताइए, इसका इंसाफ चाहिए। अब क्या कर रहे हैं? आज हम लोग तब तक बैठेंगे जब तक कि SO सिंधोरा निलंबित न हो जाए और इसका ठीक से जांच न हो जाए, तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। श्री मुरारी लाल मेहता प्रेक्षागृह में नाटक रॉन्ग नंबर का मंचन हुआ। खबरचौरा स्थित श्री मुरारी लाल मेहता प्रेक्षागृह में अनुकृति वाराणसी द्वारा श्रीनागरी नाटक मंडली न्यास वाराणसी के सहयोग से अनुकृति रंगमंडल कानपुर की ओर से हिंदी नाटक का मंचन किया गया, जिसका शीर्षक रॉन्ग नंबर रहा। इस दौरान कलाकारों ने सधे अंदाज में नाट्य प्रस्तुति की और तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठा। नाटक के लेखक पाली भूपेंद्र सिंह रहे, वहीं निर्देशन डॉक्टर अमरेंद्र कुमार ने किया। इस दौरान डॉक्टर अजीत सहगल, डॉक्टर संजय मेहता, डॉक्टर जयंत रैना, शिवम पांडे इत्यादि की उपस्थिति रही। तो फिर मैं जो मर्जी, आपको क्या मतलब? मुझे कोई मतलब नहीं। लेकिन हाँ, खुद को जरूर मारो। क्यों? उससे मोहब्बत नहीं की है क्या? मतलब बीबी को मार नहीं सकते क्योंकि उससे मोहब्बत की है। खुद को मार सकते हैं क्योंकि खुद से मोहब्बत नहीं की है। सो सिंपल। देखिए,
बीवी को मारिए या खुद मरिए, ये आपका पर्सनल मैटर है जिसमें मुझे दखल देने का कोई हक नहीं। लेकिन मेरी जिंदगी का फंडा ये है कि आदमी जब तक जिंदा है ना उसे मरना नहीं चाहिए। आई मीन उसे तब मरना चाहिए जब मरना बहुत जरूरी हो जाए। अब देखिए ना, मैं आपको कैसे समझाऊं, अगर आपको लगता है कि आपका मरे बिना। पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत का प्रथम द्विवार्षिक चुनाव संपन्न हुआ। पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत समाज का पंजीकृत होने के पश्चात प्रथम द्विवार्षिक चुनाव हेतु मतदान सिगरा स्थित एक लॉन में संपन्न हुआ। संगठन द्वारा सर्वसम्मति से सकुशल व विधिपूर्वक चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने हेतु ब्रह्मानंद पेशवानी को चुनाव अधिकारी का दायित्व दिया गया था। भारी तादाद में मतदाताओं ने मतदान में भाग लिया। अध्यक्ष पद पर कन्हैयालाल कुकरेजा व श्यामलाल खेमानी के बीच मुकाबले में श्यामलाल खेमानी भारी मतों के अंतर से निर्वाचित हुए। महामंत्री पद पर गोविंद आहूजा व राकेश राम रखवानी के बीच मुकाबले में राकेश राम रखवानी निर्वाचित घोषित हुए। कोषाध्यक्ष पद पर केवल एक नामांकन के कारण नरेश मेधानी निर्विरोध निर्वाचित हुए। वर्तमान अध्यक्ष ओम प्रकाश बदलानी ने सभी विजयी घोषित उम्मीदवारों एवं मतदाताओं को शुभकामनाएं एवं धन्यवाद ज्ञापन किया। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। सड़क हादसे में 2 शिक्षकों की मौत के बाद गुस्साए अधिवक्ताओं ने जमकर किया विरोध, कार्रवाई की हुई मांग। दिल का दौरा पड़ने से ई-रिक्शा चालक की हुई मौत। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने उपचुनाव में भाजपा की जीत का किया दावा, मुख्यमंत्री के नारे का किया समर्थन। और डीएवी पीजी कॉलेज में विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने सांसद खेलकूद प्रतियोगिता का किया उद्घाटन। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।